सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो लास्ट सीरीज है यानी कि सीरीज 4 की सब्सक्रिप्शन डेट की घोषणा अभी हो चुकी है। कल से यानी कि 12 फरवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 के बीच अगर आप चाहें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इसी सीरीज के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। आखिर ये जो सीरीज है सीरीज 4 सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की साल जो ये फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 की, तो इस सीरीज में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पर ग्राम ऑफ गोल्ड कितनी कीमत रखी गई है और कौन कौन से अदर बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे अगर हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब जैसे कि हमें पता ही है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं ये इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। हर फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बारी बारी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू करती है। 4 बार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को एक फाइनेंशियल ईयर में इशू किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है साल 2023-24, तो इस फाइनेंशियल ईयर की जो लास्ट सीरीज है यानी कि सीरीज 4, इसी को अभी लॉन्च कर दिया गया है कल से, यानी कि 12 फरवरी 2024 से। और जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है इस बॉन्ड को परचेस करने की, वो 16 फरवरी 2024। और ये जो बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे ये इशू किए जाएंगे 21 फरवरी 2024 के दिन। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को हम किसी भी कमर्शियल बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर परचेस कर सकते हैं। अब कमर्शियल बैंक का मतलब होता है नेशनलाइज्ड बैंक या फिर प्राइवेट बैंक। जिस भी बैंक में हमने अपनी सेविंग अकाउंट खुलवा रखी है उसी बैंक में जाकर अगर हम चाहे तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे घर के पास कोई पोस्ट ऑफिस है तो उस पोस्ट ऑफिस पर जाकर भी हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को परचेस कर सकते हैं। अब ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं इसको अगर हम चाहें तो ऑनलाइन या फिर डिजिटल मोड में भी परचेस कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो जो स्टॉक एक्सचेंज एजेंसीज होते हैं जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड हो या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड हो, तो वहाँ पर जाकर भी हम डिजिटली थ्रू डीमैट अकाउंट जो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो या फिर कोई भी पेमेंट बैंक हो या फिर रीजनल रूरल बैंक्स हो, तो उन बैंक्स में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को परचेज हम नहीं कर सकते। तो जो रूरल ब्रांचेस होते हैं, जो रूरल बैंक्स होते हैं, उन बैंक में जाकर हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को परचेज नहीं कर सकते। और ऑनलाइन मोड में भी हम पेमेंट बैंक्स हो या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो तो वहाँ पर भी हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को परचेज नहीं कर सकते। अब जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होती है, हर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो गोल्ड की प्राइस रखी जाती है वो एवरी टाइम अलग अलग होती है। तो ये जो सीरीज है यानी कि सीरीज 4 है, तो इस सीरीज 4 में जो गोल्ड की प्राइस रखी गई है, पर ग्राम ऑफ गोल्ड की प्राइस रखी गई है 6,263 रुपये। और अगर हम डिजिटली या फिर ऑनलाइन मोड में इसे परचेज करते हैं तो 50 रुपये की छूट दी गई है पर ग्राम ऑफ गोल्ड। तो उस सिचुएशन में आ जाती है जो पर ग्राम ऑफ गोल्ड की प्राइस वो आ जाती है 6,213 रुपये। तो इस केस में अगर हम नॉन डिजिटली परचेज करते हैं तो 6,263 रुपये देकर हमें परचेज करना होगा पर ग्राम ऑफ गोल्ड। और अगर हम डिजिटल पेमेंट मोड पे परचेज करते हैं तो 6,213 रुपये देकर हमें परचेज करना पड़ेगा। अब अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की प्राइस। तो इस सिनेरियो में ये जो सीरीज है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है 6,263 रुपये। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बातें करें तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिविजुअल रखी होती है 4 किलो ऑफ गोल्ड। और अगर हम किसी ट्रस्ट के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं तो 20 किलो ऑफ गोल्ड की जो प्राइस होती है वो होती है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की टेन्योर होती है 8 सालों की, यानी कि जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो होती है 8 सालों की। और 5 सालों बाद अगर हम चाहे तो प्रीमेच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को। अब ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होती है, इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एडिशनल इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है एवरी फाइनेंशियल ईयर। और ये जो एडिशनल इंटरेस्ट रेट है फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर वो दिया जाता है 2.50%। इसे दिया जाता है सेमी एनुअली, यानी कि 1.25% और 1.25% करके इसे 2 बार एक फाइनेंशियल ईयर में दे दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। अब चाहे गोल्ड की प्राइस कुछ भी हो, चाहे कितने भी फ्लक्चुएट करे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 2.50% एनुअली जो ये इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स ही रहेगी फॉर द इंटायर 10 ईयर, यानी कि 8 सालों तक। अगर हम इन्वेस्टमेंट जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसे बरकरार रखते हैं तो 8 सालों तक हमें फॉर एवरी ईयर 2.50% हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट रेट मिल जाया करेगी। तो ये एक एडिशनल फीचर है जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमें मिल जाती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमें लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे कोलेटरल रखकर हम लोन की फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। अब ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होती है यहाँ पर हम जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे ये 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के हिसाब से ही इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब
1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, कुछ इस हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाता है। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो कैलकुलेशन होगी पर ग्राम ऑफ गोल्ड के हिसाब से ही होगी। टैक्सेशन की अगर हम बातें करें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमें इनकम टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। जो भी इंटरेस्ट अमाउंट हमें मिलेगी उस इंटरेस्ट अमाउंट पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसे पूरे 8 सालों तक चलाते हैं, कंटिन्यू रखते हैं और उसके बाद जो ये मेच्योरिटी है उसे ले लेते हैं, तो उस समय हमें कैपिटल गेन टैक्स की एग्जेम्पशन मिल जाती है। लेकिन अगर हम 5 सालों बाद इसे प्री मेच्योर विड्रॉ करके जो अमाउंट है उसे निकाल लेते हैं, तो उस समय कैपिटल गेन टैक्स की जो एग्जेम्पशन है वो हमें नहीं मिलेगी। तो ये जो एग्जेम्पशन है हमें उसी सिचुएशन में मिलेगी अगर हम इसे पूरी तरह से मेच्योर करके ही जो अमाउंट है उसे ले ले। तो अब मेच्योरिटी के समय गोल्ड की प्राइस उस समय जो मार्केट प्राइस होगी उसी के हिसाब से मेच्योरिटी अमाउंट भी तय किया होता है। तो जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो पहले से तय किया नहीं होता है। अगर उस समय गोल्ड की प्राइस ट्रिपल या फिर 4 गुने बढ़ जाएंगी या फिर 10 गुने बढ़ जाएंगे तो वही अमाउंट आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपकी उस समय जब आपकी मेच्योरिटी होगी उस समय अगर गोल्ड की प्राइस जो 6,363 रुपये है उससे कम हो जाएंगे तो वो जो कमी हुई अमाउंट है वही आपको मिला करेगी। लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिल रही है हर फाइनेंशियल वो सेम ही रहेगी। तो मेनली यही है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। कल से यानी कि 12 फरवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 के बीच आप अपने बैंक में जाकर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है आज के समय को अगर हम ध्यान में रखें तो। और गोल्ड की प्राइस जिस तरह से आसमान को छू रही है तो 8 सालों बाद तो गोल्ड की प्राइस क्या होगी ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। जो गोल्ड की प्राइस लास्ट 2 या 3 सालों में बढ़ी हुई है तो उसके हिसाब से लास्ट 2 या 3 सालों पहले जिसने भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनकी जो अभी मैच्योरिटी अमाउंट है या फिर जो उनकी जो ये लमसम अमाउंट है वो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसको अगर ध्यान में रखें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आपके पास कुछ सरप्लस पैसे हैं और उन पैसों को आपको ध्यान से किसी जगह में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।